तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो डीपीपी डिस्कस करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ डीपीपी 9। आई होप कि आप लोगों ने अब तक के मेरे सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखे होंगे और डीपीपीज भी बहुत अच्छे से एक बार ट्राई की होगी। देखिए, प्री आरएमओ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, या किसी भी ओलंपियाड के लिए, कि आप अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने दें। और प्रैक्टिस बहुत अच्छी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से निकालें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ। उसी बिहाफ पे मैंने आप लोगों के लिए जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे। अगर कोई भी डाउट है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ डीपीपी नंबर 9। एक बार क्विक मैं आपको फटाफट फटाफट सब सारे क्वेश्चंस के बारे में हल्का फुल्का डिस्कस करते हुए चलूंगा, और जो अच्छे क्वेश्चन है उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि A1 A2 A3, मेरे हिसाब से जो डीपीपी है वो सभी के पास होगी, अपने पास ओपन करके रखिएगा। A1 A2 A3 डैश डैश A के आर फाइनाइट AP आपको ये दे रखा है कि A1 A2 से लेकर के A के इट्स इक्वल्स टू, आपको दे रखा है ये एक AP है, तो ये आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। आगे आपको बोला है कि A4 प्लस A7 प्लस, नॉट A7, A4 प्लस A5, ओके A7, ये दो इक्वेशंस है ना, पहली वाली में A7 है, नेक्स्ट इज A10 दैट इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, और इसी के साथ अगली गिवन है कि A4 और A5 से स्टार्ट करते हुए दैट इज गोइंग अप टू A14 दैट इज इक्वल्स टू 77, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K if AK इज इक्वल्स टू 13। ओके, जैसे मैंने आपको पहले कई बार बोला है कि दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये वाली इक्वेशन हो गई और एक ये वाली इक्वेशन हो गई है ना, दो इक्वेशन दे रखी है और दो ही वेरिएबल के ऊपर सारा खेल टिका होता है, ए और डी। दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन दोनों का एवरेज अगर आप देखोगे A4 प्लस A10 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A7, याद करो मिडिल टर्म वाली प्रॉपर्टी कि दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A7, क्योंकि इन सफिक्सेस 4 और 10 इनका जो एवरेज है दैट इज 7। और मैं आपको ये बता चुका था प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कुछ भी हो, अगर मान लो AN हो प्लस AP हो, सो दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स A ऑफ N प्लस P बाई 2। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। कुछ यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो गया 3 टाइम्स ओ, ये आपके पास हो गया 3 टाइम्स A7 दैट इज इक्वल्स टू 17, यानी कि A प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 14। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सबकी वैल्यू पुट करने की जगह आप इसको ऐसे लिख दें कि यार S14 माइनस S3। मैंने क्या करा, A1 A2 A3 ऐड कर दिया और A1 A2 A3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 14 टर्म्स के सामने से 3 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करते ही 77 आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1, यानी 14 माइनस 1 13D, और यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई 2 that is subtraction 3 by 2 and 2a plus 2d that is equals to 77। क्लियर है, 2 से ये जाएगा 7 टाइम्स, so that is equals to 14a plus 91d। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इट विल बिकम माइनस 3a माइनस 3d and that is equals to 77, and we'll get 11a और प्लस 88d दैट इज इक्वल्स टू 77। और ये तो बहुत इजी सी स्टेप, मतलब इजी सी इक्वेशन आ गई, दैट इज a प्लस 8d दैट इज इक्वल्स टू 7 आ गया। सही बात है ना, a प्लस 8d दैट इज इक्वल्स टू 7, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, आप सॉल्व कीजिए, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है a sequence of three real numbers of an arithmetic progression with first term 9। आपको एक AP की 3 टर्म्स दे रखी है जिसमें फर्स्ट टर्म 9 है ना। तो ऑफ कोर्स अगर AP में है तो नेक्स्ट वी कैन अज्यूम कि 9 प्लस D कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं और अगली वाली 9 प्लस 2D, सिंपल है ना। किसने बोला है 2 इज एडेड टू द सेकंड टर्म। अच्छा, सेकंड टर्म में हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये बनेगा 11 प्लस D, and 20 is added to the third term। थर्ड टर्म में 20 ऐड कर देते हैं, ये बनेगा 29 plus 2D। ओके, देन द रिजल्टिंग नंबर्स फॉर्म अ जीपी। अब ये जीपी बनाएंगे, खत्म। द फाइनली इज आस्किंग व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। जीपी की थर्ड टर्म की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो अगर ये वाली आपको सीक्वेंस यहाँ से जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला है, तो आपको जीपी की प्रॉपर्टी पता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 29 प्लस 2D। सही है ना। और इसको अगर आप ओपन करेंगे, यू कैन सी इट्स इन इक्वेशन इन डी। बहुत इजीली आप सॉल्व करके डी निकाल सकते हैं, दैट इज 121 प्लस डी स्क्वायर प्लस 22d दैट इज इक्वल्स टू 18। यस, 9 टू द 18, और ये अच्छा 29 है, सॉरी, दैट इज 29 इंटू 9, 29 इंटू 9, 9 9 81 एंड 26 टू 61 प्लस 18d।
नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट वन इज, हमें डी में क्वाड्रेटिक मिल रही है यहाँ पे, है ना। मैं थोड़ा सा इस जगह आपको दिखाता हूँ। ओके, थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, गैप आ जाएगा। यहाँ पे मैं इस जगह आपको दिखाता हूँ कि ये हुआ यहाँ पे डी स्क्वायर और 18 माइनस, सॉरी 22 माइनस 18 दैट इज 4d, एंड 121 माइनस 261, so that is minus माइनस 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 140, yes माइनस 140 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की क्वाड्रेटिक बनेगी और दो वैल्यू आएगी। मुझे सिंपली यहाँ से दिख रहा है कि अगर मुझे 140 चाहिए, so that is 14 माइनस 10 यानी 10 और माइनस 14 मे बी द टू वैल्यूज। और अगर आप d10 यूज करते हैं तो इट इज आस्किंग दैट what is the biggest, okay, what is the biggest value of the third term of the GP। तो ये आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू, है ना। तो ये है 29 प्लस 2d यानी कि 49, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए इफ यू वांट टू नोट इट। मैं आगे बढ़ता हूँ इसको रफ करके। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ पॉजिटिव एस, एस आपको पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। एंड the sum of an infinite geometric series is a positive number s and the second term is 1। तो अगर फर्स्ट टर्म ए कंसीडर करेंगे, सेकंड 1 होगा। और इसी तरीके से ये एक जीपी आपको गिवन है, क्योंकि इसने फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं ए कंसीडर करूंगा, सेकंड टर्म इसने 1 बताया। नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस। अब एस की क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, एक बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है प्री आरएमओ में आने के लिए। देखिए अगर मैं एस निकालूं, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये होगा a अपॉन 1 माइनस आर। आप r बहुत इजीली देख सकते हैं कि अगर आपको सेकंड टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो r होगा 1 अपॉन a, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन a। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a। बहुत इजीली आपके पास s आ गया। अब क्योंकि मेरे पास s का वैल्यू है यहाँ से, और इसने इनिशियली बोला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। एक बात बताओ, अगर जीपी आपकी इनफाइनाइट है तो क्या होता है, अगर जीपी हमारी इनफाइनाइट होती है ना, तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होता है। हमें पता है आर, इनफैक्ट हमें पता है कि मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1, मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 1 अपॉन ए शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब ए जो है वो 1 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है ना। हम ये भी बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए 1 से बड़ा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशंस को मतलब इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, क्योंकि ए में क्वाड्रेटिक दिख रही है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट s माइनस एस ए दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एस ए माइनस एस। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एस स्क्वायर बी स्क्वायर, बिल्कुल। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ s हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। a क्या होगा भाई, a आपका होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज s स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट इज प्लस 4s हो गया डिवाइड बाय 2a, है ना, बिल्कुल सही है। एक बार फिर मैं आपको एक रिव्यू करवाता हूँ कि आपको सम बोला था s दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। r आपका कॉमन रेशियो है दैट इज 1 अपॉन a। आपने एलसीएम लिया a का तो दैट इज a माइनस 1। ओ यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, दैट इज नॉट 1 माइनस a, इट शुड बी a माइनस 1। और अगर ये a माइनस 1 है तो मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, a माइनस 1 है तो ये होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, और उसी बिहाफ पे यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे होगा प्लस, उस बिहाफ पे यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, एग्जैक्टली, ठीक है। और इसको तो मैं थोड़ा सा रफ करके लिखता हूँ, ठीक है। नाउ यस, तो ये होगा एस स्क्वायर और यहाँ पे होगा माइनस। नाउ वन थिंग वी कैन सी कि ए 1 से बड़ा है, तो पहली चीज तो यह है कि ए को 1 से बड़ा होना चाहिए। इंटरसेक्शन साथ ही साथ आपका एस स्क्वायर माइनस 4s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि ए एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूँ यहाँ से कि ए 1 से बड़ा है, तो मेरे पास आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 4s दैट इज ग्रेटर देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई पे भेज देंगे 2, एस को सब्ट्रैक्शन में भेज देंगे 2 माइनस एस। अब दो पॉसिबिलिटीज बनती है, आरएचएस आपका एक पॉजिटिव नंबर है, या तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हुआ सो इट इज वैलिड फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर हमेशा एक नेगेटिव से बड़ा होता है। बट अगर ये भी पॉजिटिव हुआ, इफ अगर मैं पहला केस बोलता हूँ कि इफ 2 माइनस एस पॉजिटिव मतलब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, तो फिर इस केस में आई कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स। जैसे ही मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर करूंगा, आई विल गेट दिस माइनस दिस इनटू दिस।
ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आएगा 0 ग्रेटर देन 4 विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। इसका मतलब है ये सिचुएशन इज फॉल्स, दिस सिचुएशन इज फॉल्स। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब पहली सिचुएशन मेरे पास आ गई कि s इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2, एक्चुअली s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इनफैक्ट s इज ग्रेटर देन 2, इक्वल्स टू नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं s कॉमन लेके s माइनस फोर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करूंगा तो दो केस बनेंगे, या तो s लेस देन इक्वल्स टू 0, ये आई होप छोटी सी इक्वलिटी आपको समझ में आती होगी सॉल्व करना है, या फिर s ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं, पहली बात s 2 से बड़ा होना चाहिए तो ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, और s 4 से बड़ा होना चाहिए तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा s ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और इसके अकॉर्डिंग इसने बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ s, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ s इज इक्वल्स टू 4, आपका आंसर आ गया s इज इक्वल्स। सही है, सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, और कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के ना, नोट कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं यही बता देता हूँ आपको। इसने बोला एक सीक्वेंस दे करके, नॉट अ सीक्वेंस एक्चुअली, एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगला वाला जो है 1 प्लस एक्स क्यूब तक जाएगा, और ये चलते 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 फाइनल स्टेप विल बिकम, ये हटा रहा हूँ, फाइनल स्टेप विल बिकम 1 प्लस एक्स से लेकर के एक्स पावर 100। ओके, नाउ दैट इज इक्वल्स टू, अब देखते हैं जरा, इसने बोला है कि व्हेन रिटन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स विच, व्हेन रिटन इन असेंडिंग पावर एक्स देन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज, एक्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा होगा। देखो बहुत बेसिक सी बात है, अगर मुझे एक्स की हाईएस्ट पावर चाहिए ना, तो व्हाट आई विल डू, मैं काम करूंगा कि हर ब्रैकेट को, देखिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, बट हर ब्रैकेट से मैक्सिमम पावर के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर जब मिलेगी जब मैं हाईएस्ट पावर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप से हाईएस्ट पावर x की है 1, नेक्स्ट से हाईएस्ट पावर x की 2 है, अगले में 3 है, अगले में 4 है, और ये चलते चलते 100 तक जाएगी। अगर मैं आपको एक फील करवाऊं तो ये पहले से x पावर 1 इंटू, अगले से x पावर 2 इंटू, अगले से x पावर 3, और फाइनली x पावर 100। आपको पता है बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के ये 100 तक हो जाएगा, और ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ लिख रखी है, और 1 से 100 तक का सम होता है 100 इंटू 101/2 दैट इज इक्वल टू 5050। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, नोट कीजिए प्लीज, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉज कर सकते हैं आप नोट करने के लिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके लिए अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। इसने बोला है कि कंसिडर डिक्रीजिंग जीपी, है ना। वहां पे मैंने डिक्रीजिंग वर्ड का यूज नहीं किया था, इसलिए वहां पे दो टाइप के आंसर आए थे, यहाँ पे अब आपका एक ही आंसर आएगा। आपको एक डिक्रीजिंग जीपी क्वेश्चन में गिवन है, अगर डिक्रीजिंग जीपी आपको गिवन है तो इसमें G1 प्लस G2 प्लस G3, इन तीनों का सम आपको दे रखा है 13, तो मैं सिंपली इसको a अपॉन आर, इसको a और इसको ए आर कंसिडर करूंगा। ठीक है, साथ ही मेरे पास सेकंड जो इसने दिया है दैट इज G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर। देखिए वैसे तो मुझे इस क्वेश्चन को करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। आपका इसका आंसर आएगा आई थिंक कितना है 1,3,9, वो क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज जब होती है तो सीधे से अज्यूम भी हम कर लेते हैं, बट जनरली ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ वैल्यूज इंटीग्रल नहीं हो पाती है। आप प्रोसीजर ध्यान रखिए पूरे में से। मैं यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ए कॉमन लेता हूँ, सो व्हाट आई विल गेट 1 अपॉन आर प्लस 1, कुछ ऐसा मिलेगा 13। यहाँ पे भी मैं वैल्यूज पुट करके कुछ कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं सिंपली ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, आई विल गेट 1 अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज G1 इज ए अपॉन आर, तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आर स्क्वायर आ जाएगा दैट इज 91। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके इसका तो मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहा हूँ, और सेकंड वाले को मैं नीचे डिवाइड में भेजता हूँ। 1/r² प्लस r² प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 91। आई होप क्लियर होगा। और फाइनली मैं इसको कट करना स्टार्ट करता हूँ, सो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट होगा, एक 19 से ये कट हो जाएगा 7 टाइम्स, और अब आपके पास वैल्यूज जो मिलेगी वो बहुत इजीली मिलेगी। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ r प्लस 1 अपॉन आर, वी कैन सिंपली अज्यूम a, तो r² प्लस 1/r² प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और r² प्लस 1/r² दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2। और ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ दिख रही होगी, देखो 1 अपॉन आर प्लस आर ये रहा, सो दैट इज a प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन दैट इज a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13/7। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज 7a स्क्वायर, एक काम करते हैं वहीं लिखते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसी जगह पे,
that is 7a plus I think 14a plus 7 that is equals to 13a square minus 26a plus 13 है ना। नेक्स्ट इज इक्वल्स, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। नेक्स्ट यहाँ से आ जाइए। सो देखिए 13a स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 7a स्क्वायर, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 6a स्क्वायर है ना। माइनस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का कितना बनेगा ये 40a, सही है ना। और ये बनेगा प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 0। फाइनली ये बनेगा 3a स्क्वायर माइनस का 20a, 2 कॉमन ले रहे हैं अपन, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ओ लगता है फिर से कुछ गड़बड़ करी क्या, a प्लस 1 दैट इज a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a। अरे हाँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, हम लोग ऐसा कर क्यों रहे, ये तो बहुत इजीली और सॉल्व हो जाएगा ना। सही बात है, सही बात है, सही बात है, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं। वेट देखिए ऐसे तो आंसर आएगा ही सही, एक और काम करते हैं जो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस 1 है। नाउ यू कैन फील कि ऊपर नीचे हम a प्लस 1 से कैंसिल करके यहाँ पे a प्लस 1 और यहाँ पे a माइनस 1 क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आई थिंक 10/3। यस द a इज 10/3 दैट इज 7a प्लस 7 13a माइनस 13 20 और ये 6 बिल्कुल 10/3। अगर a 10/3 है तो r प्लस 1/r इज इक्वल टू 10/3। इट मींस r की दो वैल्यूज है, इधर 3 और इधर 1/3। और बिकॉज डिक्रीजिंग जीपी है तो r शुड बी लेस देन 1, डिक्रीजिंग तभी होगा, इसका मतलब ये वैल्यू वी कैन नॉट कंसीडर r इज 1/3। अब आप इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज बिकॉज इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड, यानी कौन सा गलत है। सी ऑप्शन इज सेइंग g1 इज इक्वल टू 1, जबकि ऐसा नहीं है। r अगर 1/3 है और अगर मैं इसको इक्वेशन इसमें जो मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा रेड कलर से, अगर मैं इस जगह पे पुट करूँ सो व्हाट आई विल गेट a अपॉन r, इट मींस 3a प्लस a/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13 और ये होगा 13a/3 दैट इज इक्वल्स टू 13 इंप्लाइजिंग दैट a इज इक्वल्स टू 3। नाउ a का वैल्यू 3 आ गया, अब a का वैल्यू 3 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका आपने अज्यूम किया था a अपॉन r, याद कीजिए फर्स्ट टर्म मैंने अज्यूम किया a अपॉन r दैट इज 3 दैट इज 1/3 एंड दैट इज 9, फर्स्ट टर्म इज 9 नॉट a, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारे लिए बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस तो मुझे थोड़ा स्पीडली आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किस आप में से जिन बच्चों ने इन डीपीपी को बहुत शिद्दत से लगाया होगा उन्हें मेरी स्पीड बिल्कुल ज्यादा नहीं लग रही होगी। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27, तो 3 नंबर्स का सम 27 है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ओके, आपको पता है 3 नंबर्स जब भी एपी में चाहिए हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ पहले जब मैंने आपको एपी पढ़ाया था। सो दैट इज इक्वल टू 27, ये 27 होगा और यहाँ से दैट इज 27 और यहाँ से a इज इक्वल टू 9, बहुत इजी सा वैल्यू ही आ गया। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, अब उनके स्क्वायर्स का सम 293 है, सो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर। बस इस क्वेश्चन की यूएसपी यही है कि आपको a माइनस डी a और a प्लस डी अज्यूम करना है, उसके अलावा तो ये बहुत इजी है, दैट इज 293, इसकी वैल्यू 293 है। आपको बोला है फाइंड द नंबर्स, ए आपके पास आ गया, ए को यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल सिंपली गेट इक्वेशन इन डी और डी की वैल्यू आई थिंक आपके पास 5 आ जाएगी। तो द वैल्यू विल बी ए माइनस डी यानी कि 9 माइनस 5 9 9 प्लस 5, इट मींस 4 9 14, ये आपका आंसर है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखनी है इतनी सी कि 3 नंबर जब भी एपी में चाहिए तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेते हैं, और 3 नंबर जब भी जीपी में चाहिए तो ए अपॉन आर ए और ए आर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है find 4 numbers in AP such that their sum is 50। नाउ इस बार 4 नंबर एपी में, जब भी एपी में 4 नंबर आते हैं विल सी कि हम a माइनस 3d पहला लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं a माइनस डी, तीसरा हम लेते हैं a प्लस डी और चौथा हम लेते हैं a प्लस 3d। हम 4 नंबर ऐसे अज्यूम करते हैं कि जब हम इन्हें ऐड करें तो d कैंसिल हो जाए, ऊपर भी d कैंसिल हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा। ये कह रहा है कि चारों नंबर का सम आपको 50 दे रखा है, जब मैं इनको ऐड करूंगा ये प्लस के 3d से माइनस का 3d कटेगा, प्लस डी से माइनस का डी कटेगा, 4a इज इक्वल टू 50 यानी कि a आपके पास 12.5 आएगा, छोटा सा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 4 टाइम्स द लीस्ट, बहुत इजी सी इक्वेशन बनेगी, द ग्रेटेस्ट इज a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, लीस्ट है a माइनस 3d, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा वो आई विल गेट a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 4a माइनस 12d। इसका मतलब ये हो गया 15d इज इक्वल टू 3a और 15d इज इक्वल टू 3a।
और 15d इज इक्वल टू 3a, तो 3a इज इक्वल टू यस 15d, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 5d, और d कितना हो गया a/5 यानी 2.5। और मेरे हिसाब से आपका काम बहुत आसान हो गया, अगर आप यूज करेंगे तो नंबर विल 5, 10, 15, 20 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, प्रैक्टिस ही एक वो चीज है जो आपको किसी भी एग्जाम में मतलब किसी भी एग्जाम में आपको जो है सबसे आगे रखेगी, सब किसी भी एग्जाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा करेगी। और प्री आरएमओ भी एक ऐसा एग्जाम है, आपको सही क्वेश्चंस की सही टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। ये टाइम जो चल रहा है जिसमें आपके पास घर पे काफी टाइम होगा, मैं यही बोलना चाहूंगा, इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, इस टाइम का यूटिलाइजेशन करो। इस टाइम का मैं खुद भी इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों के लिए और नया स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, नई डीपीपी तैयार कर रहा हूँ, नए वीडियोस बना रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी इस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए, बिल्कुल भी उसे वेस्ट मत कीजिए। द क्वेश्चन इज सेइंग आपके पास टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट इज फर्स्ट है 2 4 8 6, मतलब इवन नंबर है अप टू 100 टर्म्स। अगर 100 टर्म्स है तो लास्ट टर्म मैं यहीं पे 200 लिख देता हूँ। लिख दिया करो, हमेशा बहुत बेनिफिशियल होता है आखिरी टर्म एंड टू एंड लिखना, अगर आप पता कर सको। नेक्स्ट है 3 6 9 up to 80 terms। 80 terms से तो ये होगा 240 तक। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर। एक बात बताओ भाई, आइडेंटिकल टर्म्स कैसे पता करते हैं? आप केवल और केवल दो आइडेंटिकल टर्म पता कर लो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है 6, पहला टर्म आपके पास आ गया 6। अगला टर्म आपको कैसे मिलेगा? आप यहाँ पे अगले पे जाइए, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, और 9 के बाद ही 12 आ जाएगा। इट मीन्स अगला टर्म आपके पास 12। तो इस तरीके से आपके पास जो भी कॉमन टर्म्स होंगे ना वो भी एपी बनाएंगे। याद रखना, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन कॉमन टर्म होगा ना वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्रिएट करेगा। और खास बात ये है कि जो इसका डी होता है ना कॉमन डिफरेंस, वो एक्चुअली एलसीएम होता है इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का, D1 और D2 का, D1 और D2 का। यहाँ पे आपके पास D1 तो है 2, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है। यहाँ है 3, तो कॉमन डिफरेंस 6 आना चाहिए, जो 6 ही आ रहा है। ठीक है, अब आपको बोला 6 12 से, देखो ये तो 200 तक ही है, ये 240 तक है, तो लीस्ट आई कैन गो, मतलब मैक्सिमम आई कैन गो अप टू 200, मैं केवल 200 तक जा सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो मेरा यहाँ पे लास्ट टर्म होगा ना वो या तो 200 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो अब इसका फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज लेस देन इक्वल टू 200। a है 6 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 6 दैट इज लेस देन इक्वल टू 200, और ये हुआ n लेस देन इक्वल्स टू 200 अपॉन 6, क्योंकि ये -6 से +6 कर गया, और दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 3, एंड दैट इज नियर अबाउट 33.33। तो अगर इससे छोटा होगा तो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी 33। ये आपका आंसर है, प्लीज नोट कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ये बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है। नाइन्थ क्वेश्चन, डिग्री के लिए आपको मैक्सिमम वालों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से आपके पास एक एपी बना देंगे जिसका सम आप निकाल दीजिए 107। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, इट इज नोन दैट दे आर इन एपी। ओके, अच्छा एक मिनट, ये नहीं है, 10th अलग है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी। ओके, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 दैट इज इक्वल टू 225। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनपीएससी में काफी आया करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका था कि a1 प्लस an दैट इज इक्वल टू a2 प्लस an माइनस वन। ये प्रॉपर्टी चलती रहती है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए मिडिल टर्म। इट मींस क्या होता है, द टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। ऐसे अगर मैं लिखूं कि यार ये a1 है और ये a2 है और ये a3 है और ये a4 है, दैट इज गोइंग अप टू an माइनस टू, an माइनस वन एंड an। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बिगिनिंग और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर है इनका सम इन दोनों के सम के बराबर होता है, इसका इनके सम के बराबर होता है, और ये चलता जाता है, और ये 2 टाइम्स द मिडिल टर्म के बराबर होता है। तो यहाँ पे a1 a24, अगर आप सफिक्सेस ऐड करेंगे 1 प्लस 24 दैट इज 25, इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 25, इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 25। इसका मतलब क्या है कि हम इसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि 3 पेयर बन गए 3 टाइम्स 2 टाइम्स मिडिल टर्म। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि हर पेयर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म होती है, और 3 पेयर बन रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 225। ये 3 टू द 6 होगा, आपके पास आ गया ए मिडिल टर्म दैट इज इक्वल टू 225 अपॉन 3।
नाउ इट इज आस्किंग S24 और मैंने इसका फॉर्मूला बताया Sn का फॉर्मूला n टाइम्स यानी कि 24 टाइम्स a मिडिल मिडिल टर्म। सो ये कुछ ऐसा होगा 20 वेट वेट 3 क्यों 3 टू द 6 था ना तो इनटू 2b ओके तो इनटू 2b 6 6 4 द 24 इट मींस द आंसर इज 900 बहुत इजी सा है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस अगेन ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। देखिए आपको बोला है कि d इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी सी आर डिस्टिंक्ट इंटीग्रल्स इन एपी इंटीजर्स इन एपी है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। देखिए इस ये वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको आगे एक चैप्टर में कराऊंगा जिसका नाम है डायोफेंटाइन इक्वेशन, डायोफेंटस इक्वेशन भी बोलते हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसके रूट्स इंटीजर होते हैं, क्योंकि इसने ए बी सी डी बिलोंग टू इंटीजर बोल दिया कि ए बी सी डी दे आर बिलोंगिंग टू जेड इंटीजर है, तो फिर वहां पे आएगा ये चैप्टर। अब देखिए जो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके टर्म जो है दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर मैं फर्स्ट टर्म को a1 बोलूं, कॉमन डिफरेंस को d1 बोलूं, तो ये पूरी इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाएंगे a1 d1। एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है, सॉल्व करना पड़ेगा, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि इंटीजर्स है, तो इसको हम वहां पे देखेंगे अच्छे से इनिशियली, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को करवाना भी जरूरी है। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से बहुत इजीली हो जाएगा। आप फील कर सकते हैं अगर ए बी सी डी आपको किसमें बोले हैं, एपी में बोले हैं इसने, तो ये -1 0 1 और 2 ये चार वैल्यूज होल्ड करते हैं, बहुत इजी से इजीली आप चेक कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। और जीपी की फिफ्थ टर्म क्या होती है, a डॉट आर पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 ये दे रखा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। देखिए यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे जो थोड़ी देर पहले हमने एपी में लगाई थी, कुछ कुछ उसी से रिलेटेड a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 और a9। अगर ये जीपी में गिवन है ना, तो जीपी की एक खास बात होती है भैया, जीपी की खास बात ये होती है कि a1 और a9 का प्रोडक्ट A2 और A8 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इनफैक्ट अगर आप इन तीनों को देखेंगे ना, तो यू कैन सी कि A5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A4 डॉट A6 है ना, ये प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्रिक मीन की। और इन दो का प्रोडक्ट A4 A6 का दैट इज इक्वल टू A3 A7 दैट इज इक्वल टू A2 A8 दैट इज इक्वल टू A1 A9। इट मींस क्या है कि जीपी में प्रोडक्ट सेम होता है, एपी में सम सेम होता है। एपी में ये रहा, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि यहाँ पे सम सेम होता है। नाउ इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सम ऑफ, इसने सम नहीं, इसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स चाहिए तो इन सब का प्रोडक्ट चाहिए दैट इज इक्वल टू A5 पावर 9, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब है A5 का स्क्वायर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, चार बार तो स्क्वायर हो गया A5 पावर 8, एक बार A5 खुद आ गया A5 पावर 9 यानी 2 पावर 9 यानी कि 512 ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। ये कलर तो मजा नहीं आ रहा, ब्लैक ही एक्चुअली अच्छा लगता है यार सबसे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 12 हो गए, 13th यस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी a1 is equals to 3 and an is equals to 96 और sn is equals to 189। now an का फॉर्मूला a into r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, सिंपली ये होता है, ओ माइनस टेक तो sn का है ना, चलिए sn लगा देते हैं दैट इज इक्वल्स टू 189। ठीक है, और यहाँ पे an का होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 96। a3 है, 3 रखेंगे तो r पावर n माइनस 1 96 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 32। यहाँ से एक चीज समझने वाली बात ये है कि 32 को आई कैन राइट 2 पावर 5, सिंपल सी बात है। तो हो सकता है कि ये r की वैल्यू 2 हो और n माइनस 1 की वैल्यू 5 हो, या फिर मैं इसको 32 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू राइट इट। इसका मतलब ये कि जरूरी नहीं है आप ऐसा देखकर सिंपली r को 2 ले लें या 32 ले लें, इस इक्वेशन का यूज करना बाकी है अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे r पावर n माइनस 1 है तो r पावर n क्या होगा, बोथ साइड्स r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा 32r। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा इस इक्वेशन में, सो दैट इज 32r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a की वैल्यू 3 रख के डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट r इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट है 14, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी।
6 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 पावर 1/8 एंड दैट इज गोज अप टू इनफाइनाइट। इसको मुझे 6 प्रूव करना है, बेस सेम है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी और एक ये सिंपल सी जीपी बन गई जो इनफाइनाइट टाइम्स तक है। इसकी वैल्यू होती है a अपॉन 1 माइनस आर भी 1/2 है, सो दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 विच इज सेइंग दैट कि g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ xy। अगर g इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ xy है तो g स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x इंटू वाई होनी चाहिए, है ना। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी स्क्वायर। आइए जी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। जी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे आप तो यू विल गेट एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 upon xy minus y square. Now that is equals to 1 upon, I can simply take x as common, तो ये बनेगा y minus x। यहाँ से मैं माइनस y कॉमन निकाल रहा हूँ तो माइनस तो मैंने ऊपर रख दिया और ये y नीचे, माइनस y कॉमन निकाला, इट विल बिकम y minus x। अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा आपके लिए, दैट इज एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स और ऊपर भी बनेगा y minus x, y minus x से ये कैंसिल हो गया, 1 upon xy is 1 upon g square। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी, है ना, केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए। ये शीट में कुछ एक क्वेश्चंस इस लेवल के नहीं है कि वो पीआरएमओ में आए, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जब मैं आपको और होमवर्क दूंगा और क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। चलिए मैं ये रफ करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट find the two numbers whose arithmetic mean is 34, a plus b by 2 that is equals to 34 and geometric mean is 16। geometric mean मतलब a into b that is equals to 16 square। तो बहुत इजी सा टास्क है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कीजिए, द वैल्यूज आर 64 and 4। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ ज्योमेट्रिक progression consists of positive terms, each term equals to sum of the next two terms। देखिए आपको एक जीपी बोला है तो ए आर स्क्वायर अप टू नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे हैं, एनी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एनी टर्म इज सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो अगर कोई भी टर्म मैं जनरली लूंगा a डॉट आर पावर n दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स a आर पावर n प्लस 1 प्लस a आर पावर n प्लस 2। जनरली मैंने यहाँ से ले लिया ए आर पावर एन, इन दोनों में से ए आर पावर एन अगर आप कॉमन निकालेंगे ए आर पावर एन तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट आर प्लस आर स्क्वायर और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई है ये, जिसके रूट आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी तो माइनस 1 है तो डिवाइड बाय 2a दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब देखिए दो चीजें आती है, या तो आर नेगेटिव या आर पॉजिटिव। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर टर्म पॉजिटिव है ना तो आर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज अगर ए पॉजिटिव है तो ए आर भी पॉजिटिव है, ए आर पॉजिटिव है ए पॉजिटिव है, इसका मतलब आर पॉजिटिव। तो अगर आर पॉजिटिव है तो केवल और केवल जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। फिनिश हो गया, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। 2 पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 1/8। अगर एक टर्म और दिया होता ना इसमें तो शायद उतना कंफ्यूजन नहीं होता, है ना। देखिए 2 पावर 1/4 अपनी जगह है, मैं सबको 2 में चेंज करता हूँ। अभी तक हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन ऐसा किया है क्योंकि अगर बेस सेम होगा तभी हम पावर्स को ऐड कर पाएंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर दैट इज एक्चुअली 2/8 ही रहने दो, है ना, 1/4 मत करो वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 2 पावर 3/6 एंड सो ऑन, है ना। नाउ यू कैन सी कि आपका जो आंसर होगा 2 पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 है प्लस डैश डैश डैश। आप एक फील कर सकते हैं कि ऊपर 1 2 3 तो क्या है आपके पास एपी, लेकिन नीचे 4 8 16 क्या है जीपी। यस, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है विच इज एक्चुअली एजीपी, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका तरीका मैंने आपको काफी अच्छे से सिखाया भैया, सबको आना चाहिए। इसका तरीका है मेथड ऑफ डिफरेंस। आपका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे करके आपको लिखना है। कॉमन रेशियो इज 1/2, उससे मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप आगे करके लिखा दैट इज 1/8 दैट इज 2/16 एंड दैट इज डैश 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 अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जा रहा है तो लास्ट टर्म तक ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे अवॉइड कर देंगे। नाउ वी जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट। जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो ये बचेगा s अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/16 और ये चलता जाएगा। मैं यहीं पे लिखता हूँ
ये जो है 1/4 1/8 1/16, ये जो 2 है ना इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं ना यार। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, द फर्स्ट टर्म इज 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/2। अब इसके बाद मुझे थोड़ी जगह और चाहिएगी, तो मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, आ जाइए। देखिए मैंने क्या किया, 1/4 1/8 1/16 जीपी है, फर्स्ट टर्म है 1/4, कॉमन रेशियो 1/2 है, मैंने फॉर्मूला लगाया एस इंफिनिटी का a अपॉन 1 माइनस आर, तो s/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 अपॉन 1/2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, s/2 इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि s इज इक्वल्स टू 1, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, अच्छा एक मिनट, s1 आ गया लेकिन इसका वैल्यू पूछना है ना, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 पावर 1, तो कंप्लीट आंसर इज 2 है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैं रफ करता हूँ, इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपके लिए, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी इज 20, वाह, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, व्हाट इज द कॉमन रेशियो। कितना आसान है, देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट, the sum of infinite term of GP is 20, sum of infinite a upon 1 minus r that is equals to 20 comma sum of their squares is 100। अब फील कीजिए, अगर एक GP a r इस तरीके से है, तो ये इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो ये a स्क्वायर r पावर 4 कुछ ऐसे हो जाएगा। इसके इनफाइनाइट टर्म्स के सम का वैल्यू क्या बनेगा, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट विल बिकम r स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, सिंपल है। इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसका स्क्वायर करके डिवाइड मार दो, खेल खत्म। सो दैट इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर आपने किया, सो दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20। चलिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एंड दैट 20 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, और 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, देन व्हाट यू विल गेट, बेटा आपको मिलेगा, देखिए मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है डिवाइड के डिवाइड में ये ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1/4 सिंपली। नाउ दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर कैंसिल, ये बचेगा 1 प्लस आर, यस दैट इज इक्वल्स टू 1/4, बिल्कुल सही, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 4 माइनस 4r दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर, और यहाँ पे r आपके पास आएगा 3/5, ये r की वैल्यू आ गई, और ये शायद r ही पूछ रहा है, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ईजी है। आप एक काम कीजिए, इसके अंदर जो मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूलेस लर्न करवाए थे कुछ, ठीक है, यानी कि क्यूब्स का सम, हम उसी का यूज करेंगे। फील करना बेटा आप लोग कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ तो पॉजिटिव नंबर से कुछ नेगेटिव है, मैं एक काम करता हूँ, जो नेगेटिव है ना उनको हटा के पॉजिटिव ऐड कर लेता हूँ उन्हीं के लिए, है ना। अब आप फील कीजिए, एक बार तो ये नेगेटिव पहले से ही थे, और एक बार मैंने अगर ऐड किया है तो मुझे और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक्चुअलिटी में ये क्या होंगे, 2 बार हो जाएंगे पीछे, बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर, बाकी तो कुछ नहीं। और ये इवन इवन है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑड तो पॉजिटिव है और इवन नेगेटिव है, दैट इज 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब। मैं दोबारा समझाता हूँ कि इवन वाले तो है वो नेगेटिव में है, ऑड वाले पॉजिटिव में है, तो ऑड वाले तो मैंने आगे रखे, इवन वाले पीछे रखे, इवन वाले वन टाइम दोनों में ऐड कर दी ना। अब ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्यूब्स का फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो आप एक काम कीजिए, 2 का क्यूब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 का क्यूब यानी कि आप 8 कॉमन लेंगे, तो आपको बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, एंड द आंसर इज 425। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। 21 इज सेइंग दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन आपके पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल्स टू 0 है ना। और pqr ap में, अगर pqr ap में है ना तो लफड़ा ही नहीं है, आप यहीं पे पुट करो, 3 नंबर ap में दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा वो a माइनस डी दैट इज x स्क्वायर, अगला टर्म हो जाएगा ax, और अगला टर्म हो जाएगा a प्लस डी, लफड़ा ही खत्म कर दो, a माइनस डी a प्लस डी, ये हो गया। इसके रूट्स आपको क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन सी कि यार आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर 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 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दैट इज इक्वल टू 4 है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दैट इज इक्वल टू 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखिए मॉड अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रूट डी अपॉन ए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रूट डी मतलब रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ac मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट,
देखिए बेनिफिट हो गया, प्रोडक्ट बहुत आसान हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म इज ए माइनस डी, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये बनेगा 4d माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर कंप्लीट डिवाइड बाय a माइनस डी। आइए यहाँ पे ये भी आपको गिवन है, ये तो मैं अब यहाँ पे अटक गया, अटक इसलिए गया क्योंकि ए और डी में रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके लिए जो दे रखा है वहां से स्टार्ट करेंगे। एलसीएम लिया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा दैट इज आर अपॉन पी दैट इज इक्वल टू 4। एक मिनट पी क्यू आर में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हमने तो ए डी पुट कर दिया ना, माइनस ए अपॉन ए माइनस डी, अब सही है, कंप्लीट डिवाइड बाय a plus d upon a minus d that is equals to 4, a minus d से a minus d cancel, that is implying minus a is equals to 4a plus 4d, इसका मतलब है माइनस ए, बिल्कुल 4a plus 4d सही बात है। इसका मतलब है बेटा कि 5a plus 4d जीरो हो गया है ना, यानी कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे d का वैल्यू पुट करना चाहूँ, सो d इज इक्वल्स टू माइनस 5/4a। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। अगर d ये है तो d का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 25/16 और साथ में ये d स्क्वायर हो गया और साथ में 4 है आपके पास, d स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 25/16 साथ में a स्क्वायर, 25/16 a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कंप्लीट डिवाइडेड बाय a माइनस डी, a माइनस माइनस प्लस d होगा 5/4a। आप फील कर सकते हैं ऊपर नीचे a तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से जाएगा 4 टाइम्स और 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू रूट 13a स्क्वायर अपॉन 2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय आई थिंक 9a अपॉन 4, तो 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 13a अपॉन 9a, 2 रूट 13a, a से a कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 13 अपॉन 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन थी बस और कुछ नहीं था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपसे कह रहा है 23rd में इफ सेकंड फिफ्थ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीपी, मैं रफ कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है आपसे बेटा कि इफ सेकंड 5 एंड 9th टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी इज जीपी, देखिए A2 A5 और A9 एक एपी में है, जो आपको ये तीन टर्म जीपी में दे रखे हैं, अगर एपी के ये तीन टर्म खुद जीपी में, तो A2 का वैल्यू जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 4d और ये हो जाएगा a प्लस 8d, ये आपको जीपी में दे रखे हैं। और ये पूछ रहा है देन व्हाट इज द कॉमन रेशियो, तो आपसे कॉमन रेशियो पूछ रहा है सिंपली। ओके तो ये जीपी में है तो मेरे पास a प्लस 4d, डी स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस डी इंटू a प्लस 8d, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हो गया, ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8d दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई थिंक 9ad, बिल्कुल 9ad, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 8d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ad और d से d कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8d आ जाएगा, सिंपल। नाउ इट इज आस्किंग कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो r क्या होगा, ये होगा a प्लस 4d अपॉन a प्लस d, आपको पता है एनी टर्म इज डिवाइडेड बाय द प्रीसीडिंग टर्म, और a की जगह वी कैन पुट 8d, तो बहुत इजीली आपके पास ये आ जाएगा 8d प्लस d, यानी कि बेटा 12d अपॉन 9d, d से d कैंसिल आ गया, आई थिंक ये आ गया 4/3, आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24 एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। ओके इसके रूट है आपके पास अल्फा और बीटा। मैं काम करता हूँ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं काम करता हूँ ना, पहले मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो और ओके, और इस तरफ से ओके, ये लो, लफड़ाई खत्म। चलिए 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 24 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 24 इज सेइंग दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी बराबर 0, इसके दो रूट है भाई, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। और साथ ही साथ ये एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, उसके दो रूट है, वो है गामा एंड डेल्टा। तो आप यहाँ से फील करें सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी हो गया,
साथ ही साथ आप यहाँ से फील करें, मैं इसको यही लिख रहा हूँ, गामा प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 4 एंड गामा इंटू डेल्टा दैट इज इक्वल टू क्यू। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये किस में है, जीपी में है। वेरी गुड, अगर ये जीपी में है देन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू की इंटीग्रल वैल्यूज क्या होंगी? अच्छा, अगर पी और क्यू की इंटीग्रल वैल्यूज पता करनी, आइए सबसे पहले अगर ये जीपी में है भाई तो इसको मैं ए कंसीडर करता हूँ, इसको मैं ए आर मानता हूँ, इसको ए आर स्क्वायर, इसको ए आर क्यूब, सिंपल। नाउ अल्फा प्लस बीटा आपको इसने दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इसने दे रखा है 1 दे रखा है, उसका अगर आप यूज करोगे, अल्फा का वैल्यू कितना है, अब अल्फा तो ए है फर्स्ट टर्म, और बीटा कितना है, ए आर है, दैट इज इक्वल टू 1, यानी ए टाइम्स 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगला गामा प्लस डेल्टा, गामा कितना है आपके पास, ए आर स्क्वायर, और डेल्टा कितना है, ए आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना है, 4। ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, दैट विल बिकम 1 प्लस आर एंड दैट इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड मार दो, ए टाइम्स 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर गया, ए से ए गया, आर स्क्वायर बराबर 4 आ गया, यानी कि आर कितना आ जाएगा, बेसिकली प्लस माइनस 2। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, प्लस माइनस 2। आर प्लस माइनस 2 आ गया, बहुत अच्छी बात है। आर प्लस माइनस 2 अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो वी हैव टू केसेस, अगर आर में 2 लेता हूँ या फिर मैं आर कितना लेता हूँ, -2 लेता हूँ। तो अगर ये दो केसेस हैं आपके पास तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास आर प्लस 2 है उस केस में यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3, और यहाँ पे पुट करूंगा तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1 - 2 दैट इज आई थिंक -1 हो जाएगा। आप फील कीजिए, ए 1/3, इसने बोला है कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दी दिस, और आगे बोला है गामा डेल्टा इसके रूट है, देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर पी और क्यू इंटीजर चाहिए ना तो पी आपके पास है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा ए इंटू ए आर, यानी कि ये है ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर इंटीग्रल होना चाहिए। तो पहला केस तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर आर इंटीग्रल नहीं आ सकता, इट मीन्स आपका आंसर आएगा सेकंड से। तो सेकंड से अगर मैं पी निकालना चाहूँ तो पी आपके पास ए स्क्वायर आर है, ए -1 है, -1 का स्क्वायर 1 इंटू आर -2 यानी कि -2, तो पी आपके पास -2 आ गया। एंड क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या है, फाइनल इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज ए स्क्वायर डॉट आर पावर 5, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -32। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर है -2 एंड -32। तो यहाँ पे आपकी डीपीपी नंबर 9 ना फिनिश होती है ना, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। चलिए बेटा, अब ये तो यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ डीपीपी नंबर 12 पे। डीपीपी नंबर 12 एक मैंने आपको दी थी जो इजी टू मॉडरेट लेवल की डीपीपी है, ठीक है, और इजी टू मॉडरेट लेवल की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आप सबने जो है मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। एक आध जगह पे करेक्शन भी आया, मैं आपको बता दूंगा आंसर के अंदर, क्वेश्चन सर करेक्ट। फर्स्ट आपसे कह रहा है कि फर्स्ट 8th एंड 22nd टर्म ऑफ एन एपी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी A1, ऐसा क्वेश्चन हमारी प्रीवियस जीपीयू में था, है ना, A1 A8 और A22, ये जो तीनों टर्म है एपी की, ये जीपी में है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा A8 यानी A + 7D, A8 ये होता है A + 7D, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A × A + 21D। खेल खत्म हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन रेशियो। अच्छा, इसने आगे एक इन्फॉर्मेशन और दी है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी इज फॉर 385, पर वो उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आपको कॉमन रेशियो आर पूछा है, दैट इज A8/A1, दैट इज A + 7D अपॉन A, दैट इज इक्वल टू 1 + 7D/A। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A² + 49D² + 14D दैट इज इक्वल टू A² + 21AD। A² से A² कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है ये 49D² दैट इज इक्वल टू 7AD, एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, एंड D इज इक्वल टू ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 7D इज इक्वल टू A, और 7D इज इक्वल टू A है तो ये भी 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। बहुत ईजी सा है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रीवियस जीपी में था कि 13 + 15 + 17, ये एक सीरीज दे रखी है, अगली सीरीज दे रखी है 14 + 17 + 20, और ये बोला है कि आपको दोनों सीरीज 100 टर्म्स तक है, तो ये भी है 100 टर्म्स तक, है ना, और ये वाली भी आपके पास है 100 टर्म्स तक। अगर दोनों 100 टर्म्स तक है तो आपको बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, कितनी टर्म्स इन दोनों के अंदर आइडेंटिकल है, आपको ये बताना है। बहुत इजी सा काम है बेटा। फर्स्ट टर्म तो आपके पास कितनी हो गई, 17 हो गई।
मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो D1 और D2 का एलसीएम होता है। तो D1 आपके पास है ऊपर यानी कि 2 और D2 है 3, तो इस बार भी आपका कॉमन डिफरेंस 6 है। तो फर्स्ट टर्म आपका 17 हो गया, अगला कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, तो वो टर्म जो कॉमन आएगा वो आएगा 23। आप फील करो 23 ऑड नंबर है, ऊपर पक्का आएगा और नीचे भी 20 के बाद अगला टर्म 23 होने वाला है। सही है। नाउ जो मैक्सिमम टर्म ऊपर हम जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे 100 टर्म्स है, अगर यहाँ पे 100 टर्म्स है तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर 2 का कॉमन डिफरेंस है ना, तो मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना ए 100 निकाल के, तो दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 99 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 211 हो जाएगा। यानी कि बेटा यहाँ पे 211 होगा, वो लास्ट टर्म होगा। जो मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ कि ये जो मेरा ए एन होगा, जहां तक भी मेरी कॉमन सीक्वेंस जाएगी वो 211 से आगे नहीं जा सकती। सही बात है, बिकॉज आई एम टेकिंग द कॉमन वन। नाउ 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज लेस देन इक्वल टू 211, और यहाँ से जो आपके पास मतलब वैल्यू आएगी n की वो 33 आएगी, है ना, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए थर्ड भी इतने से में आ जाएगा। आपको बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम सम क्या है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप फील कीजिए मैक्सिमम सम के लिए डिक्रीजिंग जीपी है तो मुझे जीरो पे रुकना है, मैक्सिमम जीरो पे रुकना है, या पॉजिटिव पे भी रुकूंगा तो चलेगा, वो हाफ होगा क्योंकि हाफ हाफ का गैप आ रहा है। इसके बाद जाऊंगा तो नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगे, और अगर मैं सम में नेगेटिव टर्म्स को इन्वॉल्व करूंगा तो मेरा सम डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम सम के लिए बस यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आपको रुकना कहाँ पर है, आपको हाफ तक रुकना है। नाउ यू कैन फील कि ए आपका 1/2 हो गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी भी आपका 1/2 हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स एन तो आप यू फील कर लीजिए क्योंकि 1 से 25 तक 25 तो हो गए, और हाफ हाफ वाले भी 25 हो गए, 50 आपके हो गए, खत्म। मतलब आप चाहो तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जिसको आप लोग ए एन रख के, पर मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही फील कीजिए कि 1 2 3 4 25 तक 25 तो वही हो गए, और 1/2 3/2 5/2 7/2, ये जो बाई टू वाले हैं 25 ही हो गए, 50 कम हो गए। नाउ इट इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है एस एन, तो एस एन आपके पास हो जाएगा n/2 यानी 50/2, 2a आपका 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन यानी कि 49, और d हो जाएगा 1/2। सो ये हो जाएगा 25 इंटू 50 1/2, और ये आपके पास आएगा 637 और 0.5, खत्म करो बात, 637.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जितना बड़ा ये क्वेश्चन है, मतलब जितना लेंदी ये क्वेश्चन है उतना ही शॉर्ट इसका आंसर है। क्यों है देखते हैं। आपको बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, उसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करके अगला बना रखा है, उसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करके अगला बना रखा है, उसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करके अगला, और ये लगातार कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि इसमें दे रखा है कि इनिशियल जो आपको साइड दे रखी है ट्रायंगल की, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड साइड मिड पॉइंट इनफाइनाइट नंबर, ओके ओके 24 दे रखी है, यस, इसकी साइड आपको 24 यूनिट्स दे रखी है। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना बेटा, वो ये बन जाती है यहाँ पे कि अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल लेता हूँ और अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसकी लेंथ जो है इसकी हाफ हो जाएगी। अगर ये 24 है तो ये 12 हो जाएगी। इसका मतलब है अगर पहले का पेरीमीटर p है तो अगले का पेरीमीटर जस्ट p/2 हो जाएगा, बिकॉज एवरी लेंथ है वो हाफ हो जाएगी, और अगले का p/4 हो जाएगा, और अगले का p/8 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा। अब आपको सम पूछा है सबका, यानी p प्लस p/2 प्लस p/4 डैश डैश, तो इनफाइनाइट जीपी बन रही है। ये होगा a/1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज r, और ये हो जाएगा p/हाफ यानी कि 2p, और 2 टाइम्स p होगा आपके पास 24 इंटू 3, क्योंकि पहले वाले का पेरीमीटर 24 इंटू 3 है, 24, ये हो गया 140। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, 8 प्लस डबल 8, और इसके आंसर में एक करेक्शन भी है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, वो है 8 इंटू 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n अपॉन 81, मैंने ऐसे लिख रखा है। तो यार ये जो है ना ये पावर में जाएगा, ये एक्चुअली में इस तरीके से है कुछ कि 8 इंटू 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि इसको 9 में कन्वर्ट करते हैं, 8 कॉमन ले लो, 1 प्लस 11 प्लस 111 और 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 9 प्लस 99 प्लस 999, ठीक है। और अब ये एक जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, आई कैन राइट 10 पावर 1 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 क्यूब माइनस 1,
तो इस तरीके से ये हो गया बेटा 8/9, ये हो गया 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 पावर 4, इस तरीके से। और फाइनली माइनस ये आपको बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स, अबाउट n टर्म्स। तो अगर ये 10 पावर 1 से स्टार्ट है ना बेटा, तो लास्ट वाला कहाँ तक जाना चाहिए, 10 पावर n तक जाना चाहिए। तो इजी सी बात है। तो ये हो गया यहाँ पे 10 पावर n और माइनस n हो जाएगा। बस अब इस जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर की में एक ही आंसर दिया है मैंने, जबकि इसके दो आंसर आएंगे। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज कॉमन रेशियो इज न्यूमेरिकली लेस देन 1। अच्छा देखो, न्यूमेरिकल लेस देन 1 का मतलब ये मतलब ना कि r लेस देन 1, इसका मतलब मॉड r लेस देन 1 है ना, नेगेटिव भी हो सकता है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 बोला है इसने, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बिना बात करता है। और आपको बोल रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 32, तो 32 कितना हो जाएगा, a/1 माइनस r, है ना। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज 24, और a प्लस ए आर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है ना बेटा। तो a1 प्लस r इज इक्वल टू 24 है। तो a की जगह मैं 24/a की जगह मैं 24/1 प्लस r पुट कर देता हूँ। 24/1 प्लस r यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। ये हो गया 24 अपॉन ये हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैंसिल किस हो रहा है, 8 से, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4। इट इज इम्प्लाइंग दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो दो केस हो गए, इसके दो आंसर आएंगे। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। नाउ व्हाट विल बी द थर्ड टर्म। अच्छा, अगर मैं आर यहाँ पे प्लस 1/2 रखता हूँ, तो ए आपके पास आएगा 24 प्लस 1 प्लस हाफ, यानी कि 24/3/2, 3 से गया 8 टाइम्स, ये आ गया 16। इस केस में थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर, ए आपके पास है 8 और आर स्क्वायर होगा आपका 1/4, सो इट विल बिकम 2। और 2 आंसर आ गया, 2 आ गया क्या, वेट वेट वेट, 8 2 16, 3 8 24, सब सही क्या गया अपन ने, ए आर स्क्वायर आर 1/4 है। अच्छा एक मिनट, ए मैंने 8 क्यों लिखा, क्योंकि ए तो 16 आया ना, अभी अभी तो सॉल्व किया, और आर स्क्वायर 1/4 यानी कि आंसर 4 आया। और शायद यही मैंने आपको आंसर की में दे रखा है, लेकिन आर बराबर माइनस हाफ से भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ए बनेगा 24/1 माइनस हाफ। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 48। इस अकॉर्डिंग आपका ए आर स्क्वायर आएगा 48 इंटू 1/-1/2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1/4 ही आएगा, और ये आ जाएगा। तो वी आर गेटिंग 2 आंसर्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, रफ करता हूं मैं इसे। Question number 7 is determine the first term of geometric progression, the sum of whose first term and third term is 40. Okay, देखो इसने बोला determine the first term of a GP, the sum of whose first term and third term यानी कि a plus ar square that is equals to 40, and the sum of second and fourth term, second term होती है ar, fourth होती है ar square that is equals to 80। मैं काम करता हूँ, यहाँ से a कॉमन लेता हूँ, that will become 1 plus r square 40। मैं यहाँ से इसमें से ar कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 80। और ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डिवाइड ही लगाना पड़ता है। ठीक है, ये आपने सिंपली डिवाइड लगाया, तो ए से ए कट गया, इससे ये कट गया, 40 से ये 2 टाइम्स कट गया। ये बोलता है 1/r इज इक्वल टू 1/2, यानी कि r इज इक्वल टू 2। r का वैल्यू 2 आ गया। पूछ क्या रहा था 7th, अच्छा यही पूछ रहा है क्या, नहीं ये पूछ रहा है डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म। अच्छा फर्स्ट टर्म पूछा है ना, तो r आ गया, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। ये है a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 दैट इज इक्वल टू 40। 5 से कितनी बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स, a का वैल्यू 8 आ गया। सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है ये क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे अटके होंगे, काफी सारे बच्चे अटक सकते हैं इसमें। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सीक्वेंस आपको ऐसी दे रखी है जो ना ही एपी है, ना ही जीपी है, ना ही एजीपी है। देखो जरा 1/3, 1/6, 1/10, 1 इनफैक्ट ये कुछ उल्टा ही है। नीचे जो नंबर है ना उनका डिफरेंस एपी में है, गौर से देखो 3 और 6 दैट इज 3, 6 और 10 दैट इज 4, 10 और 15 दैट इज 5। तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ये टेलीस्कोपिक सम से सॉल्व होती है, जो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, आज के वीडियो लेक्चर में, है ना। इसमें मैं दोनों तरफ बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस करने के बाद आप नंबर्स को अच्छे से फील कर पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि यार ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है या कैसे करना है। क्योंकि जब और भी कुछ उपाय नहीं बचता तो फिर टेलीस्कोपिक सम ही बचता है, और टेलीस्कोपिक सम बनाने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 से करा। नाउ अब मैं इसको 1 into 2 लिखता हूँ, मैं इसको 2 into 3 लिखता हूँ,
और मैं इसको 12 को 3 into 4 पैटर्न समझ में आ रहा है ना, 20 को 5 into 6 लिखता हूँ, 30 को 6 into 7 लिखता हूँ, और ये मेरी गाड़ी चलती जा रही है। अब बेटा मैं इसको लिखता हूँ, देखिए जो दो का प्रोडक्ट नीचे है ना, उन्हीं का डिफरेंस आप ऊपर बनाइए। मैं इसको 2 - 1 बनाता हूँ, 1 दो का प्रोडक्ट नीचे 2 into 3 है, मैं ऊपर 3 - 2 बनाता हूँ, ठीक है, मैं ऊपर 4 - 3 बनाता हूँ, और यही प्रोसीजर मैं कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है, सेम प्रोसीजर मैं कंटिन्यू रखता हूँ। नाउ s अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे इसको अलग अलग कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको रफली यहाँ बता रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा 2/1 into 2 -1/1 into 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1 - 1/2, 1 से 2 कट जाएगा बस, ये बचेगा 1 - हाफ, अगला बचेगा 1/2 - 1/3, अगला बचेगा 1/3 - 1/4, और ये चलता जाएगा। तो इससे ये गया, इससे ये टेलीस्कोपिक सम होता है, मतलब हमेशा ये कैंसिल होते जाते हैं। तो s/2 बराबर 1 है, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, मैं रफ करता हूँ इसको। 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9 अभी इस डीपीपी का अभी तक का सबसे ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस क्लास पे बेस्ड है, जब आपको सीक्वेंस में nth टर्म पहचानना होता है। तो nth टर्म अगर मैं पता करूं, यहाँ पे फील कीजिएगा कि आपके पास फर्स्ट टर्म में भी एपी चल रही है भाई। अगर फर्स्ट टर्म में एपी है दैट इज 5, 8, 11, तो यार इसकी जगह nth टर्म कैसे पता करेंगे, सिंपली निकाल लो nth टर्म। ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 3 है। ये होगा 5 प्लस 3n-3, समझ में आया। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ऐसे में nth टर्म अगर मन से पता नहीं चल रहा, आप निकाल दो। तो इसका मतलब है टी एन आपके पास क्या आ गया, 3n+2, और अगला टर्म सिर्फ 3 ऐड करके आपको बनाना है, दैट इज 3n+5। नाउ नेक्स्ट आपको चाहिए समेशन टी एन, तो मैं लगाता हूँ समेशन और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 9n² प्लस 15n, oops नॉट 15n क्योंकि अभी तो एक ही है, वेट, 9n² प्लस 5 3 15, 3 2 6, 21n प्लस 10। और मैं अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज सिग्मा 9n² प्लस 21 टाइम्स ऑफ सिग्मा n प्लस 10 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स, दैट इज एक्चुअली n into n plus 1 into 2n plus 1/6, ठीक है, प्लस 21 टाइम्स n into n plus 1/2 प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे का काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ यार, कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। मैंने जो आंसर की मैं आंसर दिया है वो एग्जैक्ट उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आपको लाना है ना। चलो एक दो स्टेप में बता देता हूँ। 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। तो बेसिकली बेटा फर्स्ट और सेकंड टर्म से मैं n into n+1/2 कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मैं n into n+1/2 कॉमन लूंगा, ये एक तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो मेरे पास बचेगा 3, और एक मेरे पास यहाँ पे ये बच जाएगा, है ना। अगर मैं इन और पीछे की तरफ मेरे पास सिंपल सिंपल 21 बचेगा। तो अगर मैं आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा कितना बनेगा, ये बनेगा 6n+3 बन जाएगा, पीछे 21 है और ये हो गया प्लस 10, सही है ना। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया n into n+1, ये 6n+24 है। 6n+24 में से 6 बाहर निकाल दो तो अंदर बचेगा n+4, 6/2 है, ये बचेगा 3 + 10। एक्चुअल आंसर यही है, पर आंसर किसी और फॉर्म में मैंने दे रखा है, तो अगर आप उस फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा देता हूँ इसमें। 9th के बाद अगला 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, रफ कर रहा हूँ पूरा, an arithmetic progression p consists of n terms from the progression, their their different progressions p1 p2 p3 are created such that, okay, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में p टर्म्स है, p अर्थमेटिक प्रोग्रेशन p कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स है, तो वो p1 p2 p3 दे रखी है ना, और p1 p2 p3 आर क्रिएटेड सच दैट p1 इज obtained by first, fourth, seventh term, p2 is obtained by second। इसको ऐसे समझना कि a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, ये इस तरीके से आपको एक बहुत बढ़िया एपी दे रखी है। इस एपी से इन्होंने तीन एपी कंसीडर करी है। पहली एपी है p1, तो जो p1 है ना इनके पास, p1 वो है इनके पास, इनके टर्म से इसने बोला a1 a4, p1 है इनके पास, वेट वेट वेट, फर्स्ट 4 7, यानी कि a1 a4 और a7, ओके। और इस तरीके से जो p2 इनके पास आई है वो आई है a2 a5 और a8, कुछ इस तरीके से। और p3 इनके पास आई है वो कैसे आई है, a3 a6 और a9 ऐसे। मतलब इन्होंने अपनी एपी को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। आगे इसने बोला है इट इज फाउंड दैट p1 p2 p3 टू प्रोग्रेशंस have the property that their average is itself a term of the original progression p, okay।
अब इन्होंने बोला कि P1 P2 P3 हैव द प्रॉपर्टी कि उनका जो एवरेज है ना टर्म्स का वो इटसेल्फ P का टर्म है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो बहुत इजी सा है, इसने बस इतना सा बोला है कि इट इज फाउंड दैट of P1 P2 P3 two progressions have the property that they average is itself a term of the original P, कि उनका जो एवरेज है वो P का एक टर्म है ना। अब अगर आप इनका एवरेज देखेंगे ना कि किस तरीके से लेना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, इसने n टर्म्स बोला था तो हर एक में n/3 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 टर्म्स हो जाएंगे सिंपली, और एवरेज आपको लेना आता ही है सबका सम डिवाइड बाय n/3, और वो एक उसका टर्म होगा, इसमें से किसी का एक टर्म होगा, है ना। इस तरीके से तो एक क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, सीक्वेंस से रिलेटेड है। इस टाइप का जो है क्वेश्चन आता है, ये एन डिजिट्स तक है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया 888 डैश डैश डैश, ये हो गया एन डिजिट्स तक हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले आपको अलग से कुछ दिखाता हूँ टी एन करके, और टी एन भी क्यों, बल्कि चलो कुछ भी दिखा देते हैं ना यार, 1 1 1 1 1 1, दिस इज एन टाइम्स, ठीक है। ऐसा कभी नहीं बताया मैंने आपको, ये एक ही टर्म है, सिंगल है। आप इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, 1 + 10 + 100 + 1000, आप ऐड करके देखिए यही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इनफैक्ट 1 को आई कैन राइट 10⁻0 + 10⁻1 + 10⁻2, और n टर्म्स है तो ये फाइनल जाएगा 10⁻n-1 तक। अब जीपी का सम लगा दीजिए, n टर्म्स का a इंटू r⁻n-1/r-1, यानी सिंपली 10⁻n-1/9। इसको सीधा याद रख सकते हैं आप, काम का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर इसका स्क्वायर है तो मैं एक बात बताओ यार, मैं अगर मेरे पास 4 4 4 4 4 है, तो मैं इसको क्या 4 इंटू 1 1 1 1 1 लिख सकता हूँ क्या? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, बहुत ईजी से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से भी इसको 6 इंटू 1 1 लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 1 1 1 1 n टाइम्स, प्लस इसको 8 बाहर निकाल दिया 1 1 1 n टाइम्स, और इसके ऊपर तो स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो ये हो गया 36 इंटू 1 1 1, आपके पास है 10⁻n-1/9 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 10⁻n-1/9, सीधा याद रखिए इसको। दैट इज इक्वल्स टू, ये नीचे 81 आएगा और ऊपर 36 से 9 से कैंसिल होगा, दैट इज 4/9। ये होगा 10⁻2n + 1 -2 टाइम्स 10⁻n, और पीछे होगा 8/9, ये है 10⁻n-1। पूरे में से 4/9 कॉमन ले लीजिए और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट मैं आपको अंतिम क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ओके, अंतिम नहीं भी तो आगे भी है, 12th के बाद भी है। 12th आपका क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द सम है 11 + 103 11 + 103 + 1005, और ये इस तरीके से चलना है। सो ये है 10 + 1, ये है 100 + 3, ये है 1000 + 5। तो आप देख सकते हैं ये जीपी और एपी का सम है 10 + 10² + 10³ डैश डैश डैश। बस, तो ये जीपी बन रही है, सेकंड बन रहा है 1 + 3 + 5, और n टर्म्स है। अगर n टर्म्स है तो ये जाएगा a इंटू r⁻n-1/r-1, और पीछे ऑड नंबर्स के सम का स्क्वायर क्या होता है, n²। खत्म हो गया है ना, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 5th एंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 3। अब मैं काम करता हूँ, जो जो 2-3 टफ क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेता हूँ। 13 भी इजी आप देख सकते हैं। 14 सीक्वेंस का है भाई, s = 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर + 3 × 2 क्यूब। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एजीपी का क्वेश्चन आप फील करिए, आगे जो 1 2 3 4 है ये एपी में है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब जीपी में है, तो एक्चुअली में ये किस में हो गया, एजीपी में हो गया। तो एजीबी में आपको पता है एक स्टेप आगे बढ़ा के कॉमन रेशियो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे करके इसको मैंने लिख दिया 1.2 स्क्वायर 2.2 क्यूब। चलते चलते इससे पहले होगा 99.2 पावर 100, और ये हो जाएगा 100.2 पावर 10। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 माइनस, तो बेटा ये होगा -s दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस, अब आप फील कीजिए ये बचेगा 2 स्क्वायर, अगला बचेगा 2 क्यूब, और ये फाइनल बचेगा 2 पावर 100, और ये माइनस बचेगा 100 टाइम्स 2 पावर 101। सो s इज इक्वल्स टू, मैं माइनस अभी यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ से, ये हो जाएगा 100 टाइम्स 101 माइनस इस पूरे का सम a इंटू r पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स है 100 -1/2 -1, so that is equals to 100.2 पावर 101 minus 2 पावर 101
और +2, सो दैट इज इक्वल्स टू 99.2 ^ 101 + 2। बहुत ही ईजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, एक जीपी दे रखी है जिसमें आपको बोला है x2/x4 = 1/4 और साथ में आपको दे रखा है x1 + x4 दैट इज इक्वल टू 108। वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, दो इक्वेशन आ गई, दो ही वेरिएबल है a और r, आप सॉल्व करके x3 निकाल सकते हैं, बट ठीक है। x2 है आपका ar, ये है ar³ दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी कि यानी कि r² दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि r इज इक्वल टू ±2, ठीक है। आगे आपको बोला है x1 + x4 यानी कि ar³ दैट इज इक्वल टू 108, a कॉमन ले लिया, 1 + r³ दैट इज इक्वल टू 108। अब दो केस बना लो, एक बार r को 2 डालो, एक बार r को -2 डालो, है ना। देखते हैं क्या मिलता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x3। अगर मैं, इसने बोला है जीपी में है और कुछ भी नहीं बोला, चलिए अगर मैं r को 2 लेता हूँ, पहला केस अगर मैं r को 2 लेता हूँ तो ये बनेगा a × 2 ^ 8, 8 और 1 9, 9 इज इक्वल टू 108, a 9 से कैंसिल होगा तो 12 टाइम्स आ जाएगा। और फाइनली इसने पूछा है व्हाट इज x3, मतलब a3 हो जाएगा ar²। तो a है आपके पास कितना है भाई 12, और r² आपके पास क्या +2, 2 का स्क्वायर 4, 12 4 का कितना होगा 48। ये आंसर मैंने आपको दे रखा है। अगर आप r -2 डालेंगे तो आपके पास बनेगा a × 1 - 8 दैट इज इक्वल टू 108। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएगी, पर यहाँ से भी एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद एकदम लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सर्टेन कॉलोनी ऑफ कैंसर सेल्स ईच सेल ब्रोक इनटू 2 न्यू सेल्स एवरी आवर। तो शुरू में एक सेल है, तो अब इसके बाद दो सेल हो जाएंगे। देखो एक सेल दो सेल में टूटेगा, यानी हर बार जिस डबल होगा, मान लो 10 सेल है तो एक सेल दो में टूटेगा तो 10 20 में टूट जाएंगे, तो अगली बार हो जाएगा 2², अगली बार हो जाएगा 2³। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसने बोला है कि द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूज फॉर 9 आवर्स। अगर ये 9 आवर्स तक कंटिन्यू है ना, तो कई बार बच्चे 9 टर्म्स लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ही 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर, तो 1 आवर के बाद ये पहला प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा। तो 1 आवर के बाद दो टर्म है, इसका मतलब पहला टर्म को काउंट नहीं करना भाई, वो तो इनिशियल लेवल पे था। 1 आवर के बाद एक और टर्म आ गया, तो 9 आवर्स के बाद 9 और टर्म आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 10 टर्म्स हो जाएंगे। और 10 टर्म्स हो जाएंगे तो ये चल जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 2 पावर 9 तक जाएगा, आई थिंक, है ना, 2 पावर 9 तक। अब s10 टर्म्स के सम का फॉर्मूला गया a × r⁻n−1/r−1, यानी कि 2 पावर 10 - 1। ये आपका आंसर है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैं आपको आगे और क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो दो डीपीपीस का डिस्कशन था मैंने आपसे कर लिया, इसके बाद आपके पास और वीडियोस आने वाले हैं जो टेलीस्कोपिक सम के ऊपर है। चलिए ठीक है, थैंक यू।